हेलो नमस्ते, वेलकम है आप सभी का हमारी इस चैनल स्टडी क्रिएटर पर। आज की हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से हम कॉपी को लिखते हैं और फ्रंट पेज हमें कैसे भरना होता है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है बोर्ड परीक्षा में। यदि आप क्लास 10th या 12th की एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना। क्या बातें हमें गलती कर देते हैं, क्या बातें हमें ध्यान में रखना होता है जिससे हमें एग्जामिनर के द्वारा जांची जाए कॉपी पूरे के पूरे अंक मिल सके, तो वो गलती आप ना कर पाओ। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना। तो कॉपी लिखने और भरने का तरीका मैंने लास्ट में कर दिया है। सबसे पहले कौन सी बातें हमें ध्यान में रखना है, उन बातों को हमें पहले बताना होगा। तो आपको पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले 2 नीले और 2 काले कलम, फ्रेश कलम आपको ले लेने हैं। कब ले लेने हैं? जैसे कि परीक्षा हमारी 2 दिन पहले है और उन कलमों को हमें नए के नए परीक्षा वाले दिन हमें कलम लेकर के नहीं जाना है। उन कलमों को ही हमें पहले से प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे हम जब एग्ज़ाम में लिखें तो हमारी बेहतरीन राइटिंग बन सके। आपने देखा होगा कि कुछ लड़के क्या करते हैं, नए कलम ले लेते हैं। जैसे कि आज परीक्षा है तो उन्होंने आज ही पेन ले लिया, कलम नहीं चलेंगे। इसलिए आप इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको एक स्केल ले लेनी है। जैसे कि वहाँ पर जब आप फ्रंट कॉपी या उसके फ्रंट वाला पेज आप खोलते हो तो आपको लाइन किस तरीके से खींचनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में आता है, अगर आप जैसे कि क्लासरूम में आप जब बैठने के लिए अपनी सीट पर जाएं तो आपको उससे पहले ही अपनी जेबों को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि कहीं पर मेरी जेब में कोई भी कागज का किसी भी प्रकार का कोई टुकड़ा तो नहीं रखा हुआ है। और इसके बाद में जब आप बेंच पर बैठें तो इसके आस पड़ोस पहले देख लें कि कहीं मेरे पीछे तो नहीं कोई भी टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिससे हमें आगे आए जब टीचर तो हमें कोई भी प्रकार की समस्या ना हो। इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका टाइम शुरू हो जाता है और आपको पहले लिखने वाली कॉपी दे दी जाती है। अब उस कॉपी में पूरी तरह से पहले आपको फ्रंट पेज दिया होगा जो कि भरने को होगा और वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। लेकिन आपको बातें वहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, आपको एक बार में ही वह सब लिखना है जो आपको उस फ्रंट पेज पर लिखना है। अगर आपको कोई भी चीज़ वहाँ पर समझ में नहीं आती है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो और आपको टीचर बताएंगे। अगर आपने वहां पर एक बार मतलब कुछ भी नाम डाल दिया, दोबारा में आप उसे कट करके डालोगे तो वो आपकी कॉपी यानी कि कचड़े कॉपी बनने लायक हो जाती है। क्योंकि अगली बार टीचर जब वही कॉपी चेक करने के लिए आएगा जो जांचेगा कॉपी, वो तो बाद की बात, जब कॉपी आपकी चेक होगी शुरुआत में तभी वहाँ पर वो भी एक अपने रेड कलम से टिक मार देंगे और फिर आपका फिर से वहाँ पर गलती जो भी होगी संवार देंगे। तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है। आपको पहले ही टीचर से पूछ लेना है कि यहाँ पे मुझे क्या करना है। इसके बारे में मैं विस्तार से इस वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद में आता है अब, और फ्रंट पेज में आपको भरने के बाद में यहाँ पर आती है बारी सेकेंड पेज की। अब सेकेंड पेज में आपको इस तरीके से प्रश्नों को अपने करना है जैसे कि आपको पूरा अब थोड़ी देर बाद में आपको पेपर मिल जाता है। ठीक है, तो आपको मान लीजिए पेपर मिल चुका है और यहाँ पर आपको पहले 15 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए। आपको 15 मिनट पूरी विस्तार से पढ़ना है। इसके बाद में आपको देख लेना है कि कौन सा प्रश्न मुझे आ रहा है, जो आपका कतई क्लियर हो कि ये प्रश्न 100% मुझे आ रहा है। इसको आपको फ्रंट पेज पर उतार देना है पूरी तरह से, प्रश्न उत्तर नंबर डाल करके, और इसको लिख देना है बाकायदा अच्छी से अच्छी राइटिंग में। और इसके बाद में जब आपकी कॉपी एग्जामिनर के हाथ में लगेगी, ठीक है, तो उसके बाद में एग्जामिनर क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कापियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो 1 या 2 से
3 हो जाते हैं पेज, लगभग में 2 ही पेज वो देखते हैं और आपके अगर क्वेश्चन सही होते हैं या उन्हें अच्छी लग जाती है राइटिंग की, ये बंदा अच्छा काम किया होगा आगे भी, तो आपको वहाँ पर नंबर अच्छे दे दिए जाते हैं। अगर आप फ्रंट पेज ही बेकार कर दोगे तो आपको उसी फ्रंट पेज के हिसाब से ही आपके नंबर दे दिए जाते हैं। हालांकि ये सही तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही ज़्यादातर होता है, क्योंकि कापियाँ ज़्यादा होने के कारण ऐसा ही अनुमान लगाकर नंबर दे दिए जाते हैं। तो ऐसी आपको गलती नहीं करनी है, आपको अच्छे से विस्तार से लिखना है। और जब आपको कोई भी क्वेश्चन लास्ट में ना आ रहा हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए लास्ट में बचता है, जो भी आप पहले क्वेश्चन सब हल कर लो, इसके बाद में आपका अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता हो और जैसे कि कोई लास्ट का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को हमें लास्ट में ही करना है। कॉपी को आपको पूरी कोरी की कोरी कॉपी नहीं छोड़नी है, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसका पूरा का पूरा अंक आपको जरूर प्राप्त होगा अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करोगे। आप अगर क्लास 10th के हो या फिर 12th के, आपको यही सब करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रंट पेज आपको किस तरीके से भरना होता है और सेकेंड पेज किस तरीके से लिखना होता है, किस तरीके से हम पेपर कोड लिखते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। फ्रंट पेज इस तरीके का होगा यहाँ पर, और इसके बाद में यहाँ पर, और ये फ्रंट पेज जो होता है इसमें भरने के लिए मेरे पास एक ओल्ड पेपर है। इसमें मैं इस पेपर से हाई स्कूल और इंटर के दोनों से भर सकते हो। इसी तरीके के जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन होते हैं, 6 ऑप्शन होते हैं, तो वो 6 के 6 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पर पहले तो आपको अंकों में रोल नंबर लिखने को होता है और उसी रोल नंबर को नीचे शब्दों में लिखने को होता है। जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर है मेरा, मान लो 1090-663, इस तरीके से ये अंक में भर दिया। अब इसके बाद में इसको शब्दों में भर देंगे, 10,90,663, ऐसे ही विस्तार से यहाँ पर लिख देंगे। और मान लीजिए इसमें मेरा विषय है गणित का, ठीक है, तो ये मैं इसको यहाँ पर गणित लिख दूंगा, गणित। और प्रश्न पत्र में आपको क्या लिखना है, केवल प्रश्न पत्र। इसके बाद में यहाँ पर ये जो कोठा एक बना होता है, इसमें आपको इस कोड को पूरा लिखना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 324XD। इस तरीके से आपको इस कोड को इस कोठे में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आता है परीक्षा का दिन। मान लीजिए कोई भी दिन हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सोमवार लिख दिया। परीक्षा की तिथि या पाली, यहाँ पर पहले आपको तिथि लिख देनी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 16, इसके बाद में इस तरीके से कर देना है, और या फिर 02/2023, इसके बाद में कॉमा लगाना है। और यहाँ पर मान लीजिए जो पाली आपकी हो, प्रथम या सेकेंड पाली, ऐसे ही आपको लिख देनी है। और केंद्र का नाम वहाँ पर लिखा होगा आपकी एडमिट कार्ड पर, जहाँ आपकी परीक्षा हो रही है। जहाँ आपकी परीक्षा हो रही है, केंद्र का नाम आपको डालना है। और इसके बाद में परीक्षा कक्ष संख्या, यानी अब वो आपकी कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती, 2 हो सकती है, इस तरीके से कुछ भी डाल सकते हो जो आपकी परीक्षा की संख्या हो। और दोबारा फिर एक बार ऑप्शन मिलता है डेट का, तो आप डेट यहाँ पर भी डाल सकते हो। इसके बाद में 2 कॉलम और छुटे होंगे, वो उनके टीचर के सिग्नेचर के होंगे, वो ऑटोमेटिक आपके सिग्नेचर के खुद कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भरना है। यहाँ पर
अनुक्रमांक आपको अंकों में डालना है, वही नीचे शब्दों में डाल देना है, जैसे कि 10, 90, 664 भी 663 भी डाल सकते हो, या फिर 10,90,663 डाल सकते हो। इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। विषय आपका गणित या मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। प्रश्न पत्र वाले ऑप्शन में केवल प्रश्न पत्र, और यहाँ पर एक कोष्टक होगा, वो पेपर कोड आपको यहाँ पर डालना होता है। ये नहीं डालोगे तो आपका कोई भी वो उस पेपर से आपकी जाँच नहीं की जाएगी। परीक्षा के दिन में आपको डालना है सोमवार, और इसके बाद में यहाँ पे तिथि व पाली। यहाँ पर केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड पर पड़ा होगा, केंद्र का नाम। इसके बाद में परीक्षा कक्ष संख्या और दिनांक। इस बार नए रूल्स लागू हुए हैं। अगर ये आप वीडियो 2023 में देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, इसके बाद में मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिससे ओमार सीट आ चुकी है। ओमार सीट आपको डिस्प्ले पर शो कर रही होगी, इस प्रकार की ओमार सीट होती है, और ये 2023 से भरने के लिए आ गई है। इसमें आपके 20 नंबर निर्धारित किए गए हैं, जो कि पेपर के लास्ट में आपको ये तो भरना ही होगा। ये तो कॉपी होगी, और जो इस तरीके का पेपर मिलेगा, इसमें आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए ओमार सीट मिलेगी, जिस पर आपको इस तरीके से गोला बनाने के लिए होते हैं। तो ओमार सीट का फ्रंट पेज आपको किस तरीके से भरना होता है, वो वीडियो में जल्दी इस चैनल पर लाऊंगा, तो सब्सक्राइब जरूर।